तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इसमें वीडियो में एक नए विचार के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, यानी हाउ द माइंड वर्क्स। बहुत लोग हमेशा अपना दिनचर्या का ज़िंदगी में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं, ये उसके बारे में नहीं सोच पाते या फिर उसका उतना समय नहीं है कि उस चीज़ को ध्यान दिया जाए कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे आदिल भाई के साथ, और आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और आपका ज़िंदगी में भला हो। तो आज हमारे साथ आदिल भाई है, तो आदिल भाई से हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, यानी दिमाग और मन के में क्या अंतर है। अंतर है। जैसे ब्रेन का जो ये वर्ड, जो ब्रेन इटसेल्फ वर्ड जो ये है ना, ये वेस्ट का वर्ड है। वेस्ट यानी पश्चिम संस्कृति। हाँ, क्योंकि फिलोसॉफी से ही सब चीज़ डेवलप हुआ है। तो हमारे यहाँ जो वो चीज़ को मतलब इंडियन फिलोसॉफी में अगर देखोगे तो वहाँ माइंड का मतलब चेतना, बुद्धि, तुम्हारा जो इमोशन का कंट्रोल करने का वो चीज़ है, और उस चीज़ को माइंड बोला गया। और ब्रेन क्या है? ब्रेन आपका जो मतलब फिजिकल चीज़ जो है, कि फिजिकल वो चीज़ को मतलब वो फिजिकल है माइंड, ब्रेन। माइंड फिजिकल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रेन को हम लोग टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन माइंड को नहीं। नहीं कर सकते। तो ये बात मतलब माइंड जो आपका जो ये ब्रेन जो है, ब्रेन क्या करता है, एक ब्रिज है मतलब आपके माइंड के बीच में। ब्रिज इन द सेंस ऑफ कि आप जैसे कोई चीज़ का इन्फॉर्मेशन, वो माइंड का 2, उसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं एक माइंड में, एक ब्रेन में। 86 बिलियन न्यूरॉन है, तो उसको भी जोड़ने के लिए आपका ये सेशन चाहिए कि वो चीज़ कैसे जोड़ा जाता है। जैसे कंप्यूटर में आप देख सकते हो कि कंप्यूटर जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर जो है वो ब्रेन हो गया। ये सॉफ्टवेयर जो माइंड हो गया और हार्डवेयर आपका ब्रेन हो गया। और उन सबको कनेक्शन करने के लिए जो तार लगा हुआ है वो आपका न्यूरॉन की तरह। शाबाश आप, हाँ, न्यूरॉन। जैसे उसमें 2 पार्ट हो गए, एक न्यूरॉन, एक सिनेप्सिस। जब भी आप माइंड का कोई भी एनिमेशन में देखे होंगे तो वहाँ पे एक सिनेप्सिस रहता है और एक न्यूरॉन्स रहता है। न्यूरॉन्स आगे सारा सिनेप्सिस में कनेक्टेड रहता है। वो चीज़ दिन इलेक्ट्रिक सिग्नल वो क्रिएट करता है, इतना तेज़ दौड़ता है। तो जिससे क्या होता है कि कोई भी जानकारी हो, मैं आप उस वक़्त बोला था कि कोई आदमी को पहचानने के बारे में कि वो ऐसा कैसे पहचानता है। तो उसमें वो चीज़ आप देखोगे कि मैं बोला वहाँ पे कि आपका जो सिनेप्सिस है आपका माइंड में, वहाँ न्यूरॉन सिनेप्सिस के पास सारा जानकारी लोडेड है। तुम्हारा फ़ियर इमोशन, तुम्हारा जो भी इमोशन है, तुमको भूख लगता है, प्यास लगता है, खाना लगता है, सब उसका सेंड मतलब स्टोर है वो सिनेप्सिस में। तो वो आपके शरीर में सिग्नल पहुँचाता है। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को सोसाइटी नहीं समझता है। सोसाइटी उसको दूसरे तरह से समझता है। दूसरे तरह कैसे समझता है? जैसे आप भाई, कोई भी बच्चा पैदा हुआ किसी घर में, तो वो सोसाइटी में अपना माँ-बाप, करीबी रिश्तेदार, उस चीज़ को देख के वो सीखता है। तो आप जो हम लोग आज जो मतलब अलग सोच के साथ वो बात करने आए हैं, तो उसका मेन ये है गोल कि आपका जो माइंड में है और जो ब्रेन को ना तुम इस्तेमाल करना सीखो। माइंड के मतलब इसमें जो भी माइंड आपको दिशा दिखाना चाहता है, जो भी करवाना चाहता है, माइंड में आप ध्यान दो। ब्रेन को एक टूल की तरह यूज़ करो, जैसे स्वॉर्ड की तरह यूज़ करो कि हाँ, मेरे को क्या करना है। तो आपको जो जानकारी होगी इस बात की, जैसे कि माइंड और ब्रेन, आप जैसे कोई चीज़ का पढ़ाई करते हो, क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, ब्रेन का कि माइंड का? हमको दोनों का ज़रूरत पड़ सकता है आपके हिसाब से। वो पढ़ सकता है नहीं, अभी तुमको सोसाइटी क्या सिखा के रखा है? सोसाइटी तो बस बोल दिया है कि पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, उसमें सिर्फ दिमाग लगाने के बारे में बता दिया। बस, वो दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वो इन्फॉर्मेशन में तुम अपना घर बनाओगे ना, तो न्यूरॉन से एक तो तरीका है जाने का। वहाँ से तुम सिनेप्सिस को कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारा माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। तो वैसे ही अगर आप उस चीज़ को अलग तरीके से देखना चाहते हैं, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ या कोई भी ज़िंदगी में आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ को अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो आप लाइफ में आपका बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करेगा। कोई भी काम हो गया, टीचिंग का काम हो गया, प्रोफ़ेशन कोई भी आप उठा लो दुनिया में। तो दोस्तों अभी आदिल भाई ने बताया कि देखो माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है। तो अब हम लोग इस बात पर और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करना चाहेंगे कि दिमाग और मन, यानी हार्ट, सॉरी, माइंड एंड ब्रेन, दोनों में कौन डोमिनेट करता है? दोनों हेल्प करता है हमको डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर कोई काम करने के लिए? दोनों में कौन डोमिनेट करता है ज़्यादा? जैसे वो चीज़ क्या है, जैसे आपका वो एवोल्यूशन में वो चीज़ आया कि अगर आपको साँस लेना है, तो आपका माइंड में वो चीज़ एकदम क्रिएटेड है कि तुमको साँस लेना है, वो तुम सीख के आए अपने माँ के गर्भ से। वो चीज़ अगर तुम सीख के आए, तो अब यहाँ पे जो तुमको मैथमेटिक्स सीखना है, तो वो जो सीख के आए, तो वो तुमको कभी याद करने की ज़रूरत पड़ता है? वो बिल्कुल याद करने का जरूरत नहीं पड़ता। 10 क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यस। वो तुम्हारा लाइफ में कहीं वैल्यू ऐड नहीं किया है, लेकिन तुमको उसको सीखना पड़ा है, अभी भी वो है क्योंकि उसको आप गहराई से सीखे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बात को आपको
कि माइंड जो आपको ना हमेशा आप डोमिनेटेड पक्ष में रहो, जो डोमिनेट कर रहा है माइंड तुम्हारा डोमिनेटेड है उसको पक्ष में रखो और ब्रेन को ना ब्रिज बना के आप रखो कि ब्रेन के थ्रू हमको वहाँ से वहाँ कंट्रोल में जाना है। तो जब तक आप उस चीज़ के लिए अगर उतना शांत करने के लिए दिमाग को आपको क्या करना होगा कि फिर वही उस दिन पिछला वीडियो में बात किए थे कि मेडिटेशन वगैरह की जो भी बात हुई थी वो करोगे। आप दिमाग को पहले शांत तो करना सीखो। कोई भी इंसान को बिठा तो 5 मिनट के लिए वो दिमाग शांत करके बैठ सकता है इस जगह? आप बताओ मेरे को इस बात। बिल्कुल नहीं बैठ सकता। अगर लोग फिर प्रैक्टिस करेगा तो बैठ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत का ज़रूरत है। तो जो दिमाग को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। इनर सेल्फ तुमको मतलब अपना हार्ट को ही दबाना होगा तब दिमाग बंद होगा। हार्ट को नहीं दबाओगे तो दिमाग बंद नहीं होगा। तो हार्ट यहाँ से कंट्रोल कर। मन जो बोला जाता है कि मन, ये हार्ट जो है ना, मैं इसको ही मन बोलता हूँ। यही सब चीज़ करवाता है कहाँ कितना वो चीज़ भेजना है। अभी हम लोग सुन रहे थे दिमाग और मन के बारे में, तो मेरा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि मन आखिर है क्या? मन अगर आप उसको फिलोसॉफिकल वे में देखना चाहो तो इंसान का गर्भ में जो बच्चा की उसका जो एवोल्यूशन होता है ना, सबसे पहले हार्ट बनता है, उसके बाद माइंड बनता है, यानी ब्रेन बनता है, हार्ट और ब्रेन। तो तुम ना हार्ट ही ब्रेन को मतलब क्रिएट किया। तो तुम हमेशा ये बात समझो कि हार्ट ही तुम्हारा मन है। हार्ट मन कैसे है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हार्ट ऐसे आप उसको मन समझ सकते हो कि जो भी आप जैसे यहाँ से उस दिन हम पिछला वीडियो में भी बोले हैं कि आपका जितना खून पंप करोगे वहाँ पे ये ऐसा वर्क करता है। तो माइंड में आपका जो ब्रेन में है वहाँ पे आपका मन भी है और हार्ट भी है। हार्ट में क्या है कि जैसे कोई इमोशन हो गया, वो इमोशन तुमको कहीं सिखाया तो नहीं गया, नहीं सिखाया गया। वो कहाँ से तुम्हारे अंदर फील हो। जैसे तुमको डर का वो अंदर में इनबिल्ट टाइप का है। इनबिल्ट टाइप का है, तो वही मन है। तुमको मान लो मन रात को 12 बजे कहीं निकलना पड़े है आपको, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप सुन रखे हैं भूत वगैरह की, हाँ? तो आप जा रहे हो तो आपके अंदर वो चीज़ है डर बैठा हुआ, डर का इमोशन जो बैठा हुआ। लेकिन माइंड में आपका बात क्या है कि थ्योरी सुने हो आप गाँव के किसी लोगों से या कहीं से भी। हाँ, तो ये कहना चाहेंगे कि मन जो है वो सोसाइटी से ड्रिवन है। ड्रिवन है, वो ने उसको जानकारी दिया कि भूत ऐसा होता है। क्यों? उसके पास भी वो जानकारी कहाँ से आया? तुम्हारे अंदर से आया कि फियर का इमोशन जो तुम्हारे अंदर है, वो फियर आखिर कहीं से आएगा ना, कोई बात से ही आएगा ना फियर। बोलो अगर कोई आपसे जो फियर क्या है आपकी नज़रों में? फियर मेरे नज़र में एक इमोशन है जो कि हम लोग किसी डरावना चीज़ को देखते हैं तो आ जाता है। तुमको वो डरावना चीज़ भी सोसाइटी बताए कि उसको देख के ये कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा सोचने की शक्ति है, उस पे सोसाइटी अपना प्रभाव डालता है। बिल्कुल डालता है। तो आपको सोसाइटी से परे होकर नए सोच के साथ ये बात करनी चाहिए कि आप अपने अंदर उस चीज़ को कंट्रोल करके मन को डोमिनेटेड है ना, मन के पास जाओ, ये ब्रेन को छोड़ दो। मन के पास जाओगे ना, ब्रेन अपने आप कंट्रोल करेगा। अगर तुम मन से तुम चाह रहे हो कि हमको फलाना काम करना है, कुछ पढ़ना है, किताब पढ़ना है, कौन किताब पढ़ना है? गांधी के बारे में पढ़ लो। गांधी बहुत बड़े विचारक हमारे हिंदू, द फादर ऑफ द नेशन। बस। तो वो चीज़ के बारे में ये बता रहा हूँ कि आप किताब ही पढ़ रहे हो ना, मन तुम्हारा डोमिनेटेड है, माइंड को थकने ही नहीं देगा, बोरियत नहीं आएगी, क्योंकि तुम उसको यूज कर रहे हो कि तुम ये करो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। वही चीज़ है, आप उस चीज़ को रिलेट करो कोई जिससे आपका दिमाग में आपको ज़रूर ये बात आएगा। हम इसमें कहना चाहेंगे कि जो जब मान लें कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का जो मन है, जो मोटिवेशन है, वो हमारा माइंड का फंक्शन हो गया, जबकि ब्रेन का फंक्शन हो गया कि वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप बैठ के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तुम्हारा जनरेट कर रहा है वो, लेकिन बैठा तो तुम्हारा मन ही अंदर। मोटिवेशन क्या है? मन ही मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी के पास सुनो एक दिन में खत्म हो जाएगा। मन को कंट्रोल करोगे 24/7 आपका रहेगा वो मोटिवेशन। तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है, लेकिन यहाँ डोमिनेट जो सोसाइटी डोमिनेटेड जो है वो है ब्रेन। मतलब इंटरनली सबका मन ही मतलब डोमिनेट करता है, लेकिन उस चीज़ को वो इंसान समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है। लोग अगर सोसाइटी में कुछ गलत काम कर रहे हैं तो बच्चे उसी को देख के उस गलत काम के को करने के लिए उतारू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय अपना माइंड और कोई अप्लाई नहीं करता है। वो जैसे इंसान अपना गोल ना सेट नहीं कर पाता है कोई भी काम में। गोल कैसे? जैसे कोई भी प्रोफेशन में आपको जाना है, तुम ऐसा सोच ही नहीं रहे हो कि मेरे को इसको मास्टर ही करना है, क्योंकि तुम्हारा फोकस है ये नहीं हुआ तो वो, तुम ये नहीं हुआ वो, इसका मतलब ब्रेन तुम्हारा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मन अगर तुम्हारा है कि मुझे यही करना है, तो ब्रेन तुम्हारा कंट्रोल में, वो फियर और इमोशन, खुशी का इमोशन, किसी का जलन का, जेलसी का कोई इमोशन नहीं आएगा तुम्हारे अंदर। तो फिर इसमें हम कहना चाहेंगे कि हमारे सोसाइटी वो प्रिविलेज यहाँ के बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो वो अपना खुद का डिसीजन ले और खुद पे चल सके। अधिकतर समाज का थोपा हुआ चीज़ ही रहता है कि ये करना है, वो करना है।
तो समाज से हट के, लीग से हट के काम करोगे तभी आप इलोन मस्क बनोगे। लेकिन सोसाइटी भी ज़रूरी है आपका नॉलेज गेन करने के लिए। वो तो तुमको जो दे दिया है, अब तुमको लगता है कि तुम्हारा अपना सोसाइटी से पूछ एक स्तर के बाद, जैसे जितना स्तर के बाद उसको कोई डिसीजन, आप जैसे तुम अपना करियर अपने से चूज़ किए, करियर आपको चुनने बोलेगा तो आप उसके हिसाब से चुनोगे अपने हिसाब से? हम चुनते हैं अपने हिसाब से कम है, लेकिन मजबूरी में दूसरे के हिसाब से भी चुन लेते हैं कभी-कभी। देन फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? There is no freedom. Freedoms are only in words and freedom is only romanticized in our area. Romanticized means कि हाँ, आपको बोलने घूमने फिरने की आज़ादी है, वो आज़ादी है। लेकिन जब करियर मेकिंग का बात आता है, आप गोल सेट करने का बात आता है, तो लोग अपने से गोल सेट कम करते हैं और सोसाइटी के रेस्पेक्ट में या फिर सोसाइटी के वजह से उस डिसीजन को चूज़ कर लेते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पता ही है कि फ्रीडम का मतलब एक आज़ादी, जो दुनियावी आज़ादी। तुम अपना ब्रेन का आज़ादी तुम सोचते हो कि ब्रेन का आज़ादी में हमको जाना है। मेरा ब्रेन तो आज़ादी में ही है, सोच तो कुछ भी लेता है लेकिन कर नहीं पाता है बेचारा। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहाँ पे लिंक नहीं है उसके साथ। मन डोमिनेटेड रहेगा, ब्रेन वर्क करेगा। तो यही सब बात है मेरे भाइयों। यही सब बातों में आज हम लोग सुभान भाई के साथ बात करने आए हैं कि माइंड और वर्ड, इसमें जो भी अगर आपको कोई अगर टॉपिक है कि इसमें आपको ये समझ नहीं आया, तो उस चीज़ का जानकारी के लिए आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं हम लोगों से। कोई भी फ्री होंगे उस चीज़ पे एक बेहतर अपना राय देंगे, शायद का कोई होगा, मेरा राय होगा। तो सुभान भाई, आप हमारे ये व्यूअर जो हमें देख रहे हैं उनसे फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो इस वीडियो को वो देखें? आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि हमारा जो भी वीडियोस आ रहा है आप उसको देखिए। अगर आप उससे लिंक फील कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको वीडियो में बोर नहीं होंगे आप, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, कुछ हट के सीखने के लिए मिलेगा। और इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत अच्छी बात बोली सुभान भाई ने। मैं ये जो भी बात किया हूँ हम दोनों, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर आप न्यूरॉन हिट्स पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये पूरा पिक्चर दिखाया जाएगा कि कैसे ये चीज़ वर्क करता है। ये तो एक ट्रेलर के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और सुभान भाई के साथ इस खूबसूरत शाम को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और अपने आप को खुद से यानी दिमाग से, सोसाइटी से आज़ाद करना है, तो अगर आप करना चाहते हैं खुद को, तब तो आपको ज़रूर ये हमारा वीडियो देखना चाहिए।